दुनिया किसकी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया कैसी है उस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जीसस ने जब सत्य कहा, वहाँ पे विश्व के उस भाग में लोगों ने सूली पे टांग दिया। अल हिलाज मंसूर ने जब कहा अनल हक, मैं ब्रह्म हूँ, उसे बहुत ही क्रूर तरीके से उसे मारा गया। पहले उसे कहा गया अपोलोजाइज करो, फिर उसने वो नहीं माना तो उसे मार दिया गया। इस देश में अगर वही लोग, वही इंसान अगर कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, तो ये महावाक्य कहलाता है। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ के ऋषि महर्षि ने कहा, तो उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। सुकरात को वहाँ जहर दे दिया गया। उस तरह से कई लोग हैं। वही लोग अगर यहाँ होते, यहाँ पे चारवाक जैसे एथिस्ट को ऋषि कहा गया। तो ये आवश्यक है इस चीज़ को समझना हमें, दरअसल, कि हम कहाँ रहते हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं इस भूभाग में, उसकी उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें उसमें एक धारा है। हम उस धारा में से बिलोंग करते हैं। जिस एक एक माला में जो पिरोया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट है, भारतवर्ष का, इंडिया। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। और हम इस ऑब्सेशन में अगर रहेंगे कि ये हैंगओवर चला रहा है ब्रिटिश शासन से। ये इसकी सरकार है, स्टेट में उसकी सरकार है, सिटी में उसकी गवर्नमेंट है, पंचायत में ये है वो है। ये बहुत इररिलेवेंट चीज़ है इंडिया भारत के कॉन्टेक्स्ट में। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हो, वो भारत की जो मूल आत्मा है उससे बाहर जा ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि सोसाइटी गेट्स द लीडरशिप इट डिजर्व्स। उसका मतलब कुल ये है कि लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स तय नहीं करते हैं कि सोसाइटी कैसा है। सोसाइटी जैसी है, उसकी जो मुख्य धारा जो है, जो करंट है, उसके अंदर ही उस लीडर को एक्शंस लेना पड़ता है। इसलिए कोई भी आए, कोई आक्रमणकारी आए या कोई गेस्ट आए, टूरिस्ट आए, कोई कि कोई भी हो यहाँ पे, जो भी भारत में यहाँ पे राज करेगा, वो इस जो धारा, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक आध्यात्मिक एक करंट है यहाँ पे, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है। वो कितना भी कुछ करने की कोशिश करे, सिकंदर पूरे विश्व को जीत सका, यहाँ नहीं जीत सका। ये हम एक अलग ही भूभाग में हैं। और उसका एक बहुत गूढ़ अस्तित्व में एक रहस्य है, एक इम्पोर्टेंस है, और हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोग उसे पैट्रियटिज्म की तरह इसको देखते हैं। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा भारत महान कहने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक भारत का स्पेशल होना विश्व में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक दायित्व है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे हम भाग नहीं सकते। और ये इसमें गर्व करने वाली बात नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे एडेड एक बर्डन है, और एक जिम्मेदारी है कि आप रास्ता दिखाएं विश्व को इस क्रिटिकल जंक्चर पे। एक बुनियादी भेद रहा है शुरू से। भारत ने देह के परे भी एक आत्मा और उस चीज़ को माना है, ऊर्जा को माना है। पश्चिम हमेशा से देह, बॉडी, मैटर पे आकर्षित रहा है। और यहाँ ईस्ट में ईस्टर्न विजडम हमेशा से मैटर की बियॉन्ड एनर्जी। आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी में इसे कहा कि E=2 मतलब मैटर दरअसल एनर्जी ही है। उसका एक एनर्जी एक सटल फॉर्म है, मैटर एक ग्रॉस फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने सदियों से जाना है इस चीज़ को। तो ये इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें कि हम आ, गांधी जैसा व्यक्ति वो भारत में ही जन्म ले सकता है। जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे हो सकता है, और नीचे जैसा व्यक्ति भारत में हो तो उसे उस तरह का सम्मान नहीं मिलेगा जो गांधी को मिलेगा। और बाकी भी कई लोग हैं, एक से बढ़कर एक नाम है विश्व में, जिनकी बहुत सम्मान मिला, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट की गई। लेकिन जब गांधी की बात आती है तो वो सारे लोग, जो कुछ नाम 20वीं सेंचुरी के आपको पता है, वो सारे लोग सर झुकाते हैं गांधी के आगे। तो वो उसका मतलब ये कि ये भारत भारत की उस माला में
उसके एक फूल थे गांधी। और यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों भारत अलग है फर्स्ट एग्जिस्टेंस में, क्यों भारत को एक विशेष दर्जा मिला है। और दूसरा, इसका इसको बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें पैट्रियटिज्म वाली बात ही नहीं है। इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमें समझने की ज़रूरत है। आज जब जैसा मैंने कहा कि ये विश्व को बहुत ज़रूरत है, और उस वक्त भारत की अहमियत बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और ये किसका वक्त होगा, 21वीं सदी किसकी होगी, ये सब यूजलेस डिबेट है। कैसी होगी वो आवश्यक है। भारत अगर विश्व को रास्ता दिखाए, लीड करे, तो निश्चित रूप से विश्व है। अ, तकनीकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमें थी, वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए थी, हमने सीखा वेस्ट से। और ये अब इस वक्त जब वेस्ट को मैटर का एक लिमिटेशन पता चल गया है, वेस्ट पश्चिम अब इस तरफ आ रहा है भारत की तरफ। और अगर भारत से कुछ लोग कैरिड अवे होकर उस तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको वापस रिबाउंड होकर यहीं आना पड़ेगा। ये एक एडेड डिस्टेंस आप अपना प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सही है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एक जो एक टेम्परामेंट चाहिए था, टच, वो हमें मिला सौभाग्य से, इंटरनेट से। वो मिला हमें, वो टेम्परामेंट तकनीकी में, प्रौद्योगिकी में। लेकिन अब हमारी जो मूलभूत आत्मा थी, जो धारा थी आध्यात्मिक, वो हमें खुद अब हमें डाइवर्स करने की ज़रूरत है, डाइवर्स करने की ज़रूरत है, डिस्पर्स करने की ज़रूरत है। वो तभी हो पाएगा जब हम खुद अपने ज्ञान को संरक्षित कर पाएंगे, अपडेटेड रहेंगे। एक टीचर स्टूडेंट को तभी कुछ सिखा सकता है अच्छा, अगर वो खुद अपने सिलेबस को रिवाइज करे। नहीं तो अब स्टूडेंट के सामने उसे बेइज्जत होना पड़ेगा। और अगर हम खुद अपने पास जो हमारी जो 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 शक्ति है, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो पावर है हमारी, जिसकी ओर विश्व देख रहा है आंखें उठाकर हमारी तरफ, और अगर हम खुद तैयार नहीं हैं, तो हम वो दवा मांग रहे हैं, हम उन्हें गलत दवा दें तो वो और भी नुकसान होगा। और ये करप्टेड अगर मेडिसिन दें तो उससे और भी नुकसान होने वाला है। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे पास जो दवा है उसके बारे में हमें सही जानकारी हो। हमें अपना सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा बिफोर वी टीच देम। और हमारी जो आध्यात्मिक विचारधारा, जो धरोहर है, उसे हमें संरक्षित, खुद अपडेटेड होना पड़ेगा। उसको जैसा मैंने कहा, रिवाइज करना पड़ेगा, और उसमें फिर से लौटने की ज़रूरत है। हमें तैयार होने की ज़रूरत है, जिससे हम विश्व की मदद कर सकें। और आ, ये ध्यान देने वाली बात है इस वक्त कि जैसा गांधी जी कहा करते थे, प्रशासन माई बाप नहीं है। इस चीज़ पे डिबेट ये बहुत ही ये बेवकूफ़ी वाली डिबेट है कि कौन रूल कर रहा है, कौन रूल करेगा। कोई भी रूल कर रहा होता, या हज़ारों साल तक भारत को जैसा आप कहते हैं कि बाहर से इसने रूल किया, उसने रूल किया, हर तरह के लोग, कोई कुछ कर नहीं पाया, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्योंकि ये देश की धारा, ढांचा ये ऐसा है कि यहाँ पे सिकंदर को आप भगवान नहीं बना सकते, नेपोलियन को भगवान नहीं बना सकते। बाहर जो जितने चले हैं ट्रुप्स, बटालियन लेकर, उनकी पूजा नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ उनकी पूजा होगी जो अपने आप को जीतते हैं, अपने भीतर, बाहर नहीं। देह जीतने वाले की पूजा नहीं होगी यहाँ, आत्मा जीतने वाले की ही पूजा होगी यहाँ। महावीर की पूजा होगी यहाँ, बुद्ध की पूजा होगी। तो ये इस फ़र्क को हम ज़रा समझें कि ये हम सामाजिक क्रांति, बड़ी बड़ी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये दिस एंड दैट, उससे हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं जो हमने लिया भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन वो मॉडल यहाँ काम नहीं करता। ये सामाजिक क्रांति का देश नहीं है, ये आत्म क्रांति का देश है। अपने भीतर जाकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात यहाँ बताई जाती है।